जन लोकपाल की तिलांजलि दे दी सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। कहा भाई केजरीवाल जिसने जन लोकपाल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को तिलांजलि दे दी। कहा वो किरण बेदी जिसने आज रामलीला ग्राउंड में खुद उनको गालियां निकाली थी। कहा भाई केजरीवाल जो आज भी उस भ्रष्ट तंत्र, जो आज भी उस अपराधीकरण जो राजनीति में चल रहा है, आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहा है। सवाल इस टाइम आम आदमी पार्टी का नहीं, प्रश्न है आम आदमी का। आज तक अभी एक न्यूज नेशन की खबर सुन रहा था कुछ दिन पहले कि ओबामा जी भारत आ रहे हैं। कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसी देश से अच्छे संबंध बनना अच्छी बात है, लेकिन जब ओबामा के सामने मोदी जी सोने के बटन लगाएंगे तो वो जनता का पैसा कहां से आ जाएगा, कहां से आ रहा है वो पैसा, जनता उसका हिसाब जरूर मांगेगी कि पैसा हमारे टैक्सों का सोने के बटन मोदी जी लगाएंगे। ये राजशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है। यह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था, यह जनता का शासन है, जनता के लिए ये शासन है, यहाँ लोकतंत्र है, लोगों का शासन रहेगा। ये लाल बत्तियां लगाए घूमते हैं, ये 10-10 गनमैन लेके साथ घूमते हैं, कहाँ से आता है इनकी तनख्वाह का पैसा? एक गरीब जो दिया सिलाई की डब्बी भी खरीदता है, उस दिया सिलाई की डिब्बी में टैक्स लगा होता है। आप में से बहुत से पूछूंगा कि कितने लोग टैक्स देते हैं, कुछ तो खड़ा कर देंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हम टैक्स नहीं देते। भाइयों सच्ची बात बोलूं, घर में जब एक बच्चा पैदा होता है, जिस दिन हम शमशान को जाएंगे, पैदा होने से शमशान तक हम टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के पैसे से ये लोग ऐश करते हैं। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया लोकतंत्र की असली परिभाषा क्या है। जब आप किसी दफ्तर में जाते हो, जब किसी काम छोटे छोटे के लिए जाते हो, जब वहां रिश्वत ली जाती है, तब तो नहीं पूछा जाता कि तुम हिंदू हो तो कम दे दो, मुस्लिम हो तो ज्यादा दे दो, सिख हो तो ऐसे दे दो, ईसाई हो तो ऐसे दे दो। तब कभी ये जातियों में नहीं बांटेंगे, क्योंकि रिश्वत इनको दिख रही होती है, रिश्वत इनका मतलब है। लेकिन जिस दिन आप एक होना शुरू कर दोगे, उस दिन ये कहेंगे तू तो हिंदू था, तू तो जात से धर्म से, तू तो मुस्लिम था, तू तो ये, क्योंकि बांट के रखेंगे, कभी हमें होने देंगे। अगर हम लोग एक हो गए, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन ये लोग हमेशा हमें बांट के रखेंगे। घर में चोरी कब होती है भाई? जब मालिक सो जाता है तो चोर आएगा ही आएगा। जनता भी देश की मालिक है जो सोई पड़ी है, लेकिन जिस दिन जग गई ना भाई, एक बार जगने की जरूरत है। जगाने वाला भी केजरीवाल आ गया है। जगाने वाला अगर केजरीवाल आया है, हाथ में भी झाड़ू रखा है, सभी नेताओं की सफाई करके छोड़ेगा, तब तक नहीं पीछे हटेगा जब तक एक एक भ्रष्ट नेता जेल में नहीं हो जाता। 49 दिनों को, मेरे को भी पता है मंच पे वाले वक्ता काफी हैं, आपका काफी टाइम डिस्टर्ब, लेकिन सिर्फ एक 49 दिन की छोटी सी याद दिलानी चाहता हूँ। चाहे रैन बसेरों का मामला हो, आज तक कौन सा सरकार का मंत्री रात को 2-2 बजे तक रैन बसेरों का दौरा करता, सिर्फ नहीं मर जाता? आज तक किस मंत्री या किस मुख्यमंत्री, इतिहास पढ़ लीजिए कि 102, 103 डिग्री बुखार में भी वो जनता की सेवा में दफ्तर जाता था, क्योंकि उसने बिजली के बिल आधे करने थे, 750 लीटर पानी फ्री में देना था, 102-3 डिग्री में भी वो दफ्तर जाता है। देश के इतिहास में पहली बार एक और कानून, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं पार्टी की मेंबरशिप बना के, मैं खाते खुलवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराना चाहता हूं। लेकिन केजरीवाल ने अगर रिकॉर्ड दर्ज किया, आज तक पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि 27 MLO को खरीदने के लिए उनके घर जाके हर तरह का उनको सौदा किया गया, लेकिन उन MLO ने ठुकरा दिया, क्योंकि वो जनता के MLA थे, किसी पार्टी के MLA नहीं थे। आज तक बताइए कब प्रलोभन के आगे नहीं झुके, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी निकली जो किसी के आगे नहीं झुकी, क्योंकि ये आम आदमी है। तो अब फिर आज किसने वादा किया कि आगे के लिए भी पानी के बिल आधे होंगे?
आज किसने वादा किया कि बिजली अगर आधी होगी तो पानी का भी बिल माफ किया जाएगा? पानी के बिल के पीछे मैं अपनी बात करता हूँ। मैं रजौरी गार्डन में आया हूँ, लेकिन मैं पंजाब से स्पेशल आया हूँ। पंजाब में कैसे अकाली और भाजपा, वैसे तो भगवंत मान जी, प्रोफेसर साधु सिंह जी बताएंगे, लेकिन कैसे जब मिलकर मलाई खा रहे हैं पंजाब को, कैसे नशों में इन्होंने झोंकोर के रख दिया। आज जब सत्ता की जरूरत है खूब आपस में मिल बैठे हैं, लेकिन जब सत्ता से बाहर होंगे एक दूसरे को ऐसे दिखाते हैं। अमित शाह जी कहेंगे मैं धरना देने जाऊंगा, एक वहां पे धरना देता तो एक बॉर्डर पे जाके बैठ जाता कि मैं नशों के खिलाफ हूँ। लेकिन जनता का इन्होंने मिलजुल के इतना बुरा हाल कर दिया है, इसलिए आज अंदर से झोंकोर के रख दिया है। इसलिए जरूरत है भाइयों, आम आदमी अगर अब ना उठा फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा आम आदमी को, पता नहीं सदियां बीत जाएगी। लेकिन एक विनती करना चाहता हूं कि जहां तक जरनैल सिंह जी का सवाल है, मैं तब का समय भी जानता हूं जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था। सिर्फ भगत सिंह ने ये सिग्नल दिया था कि अब देश के लोग जाग चुके हैं। आज जरनैल ने भी किसी मंत्री की तरफ एक जूता उछाल के कभी दिखाया था, सिग्नल देने के लिए कि रजौरी गार्डन या दिल्ली की जनता भी अब जाग चुकी है, अब किसी के आगे नहीं झुकेगी। इन्हीं बात की इसी प्रार्थना के साथ केजरीवाल तभी मजबूत होगा यदि जरनैल सिंह रजौरी गार्डन से मजबूत होगा। जब मंजिल तक पहुंचना है, अगर उस सीढ़ी का एक भी डंडा कमजोर हो गया तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जाएगा। जरनैल सिंह उस सीढ़ी का वो डंडा है जिसने केजरीवाल को मंजिल तक लेके जाना, कहीं उस डंडे को कमजोर मत होने देना। आज जरनैल सिंह जी की भी उतनी जरूरत है, और जैसा बाकी साथियों ने भी कहा कि कुछ डमी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जरनैल सिंह से भी ज्यादा, अरविंद भाई केजरीवाल से भी ज्यादा झाड़ू पे ध्यान रहे। जहां झाड़ू हो वहां बटन गर्म कर दो। जय हिंद, जय भारत।